तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ये सापंका झील के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जो कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्या है, सापंका झील। तो हम सापंका झील की चर्चा क्यों करने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। और ये क्या है, न्यूज़ में अगर आप पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि ये सापंका झील जो है वो इकोलॉजिकल कोलैप्स होने के कगार पर है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, हम इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं इनमें जो छोटी छोटी बातें हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम उसके बारे में चर्चा कर ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं कि सापंका झील, तो ये सापंका झील कहाँ पर स्थित है। तो ये सापंका झील कहाँ पर है, ये तुर्की में है, ठीक है। ये सापंका झील कहाँ पर है, तुर्की में है, ठीक है। तो हम तुर्की की बात करेंगे तो तुर्की क्या है, तुर्की की राजधानी कहाँ पर है, अंकारा। तुर्की की राजधानी कहाँ है, अंकारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो सापंका झील है, सापंका झील क्या है, ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। इससे पहले जब हम झील उर्मिया झील की बात किए थे तो वो खारे पानी की झील थी, ठीक है। लेकिन ये सापंका झील जो ये क्या है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। जो कि तुर्की में है और तुर्की की राजधानी कहाँ पर है, अंकारा। तुर्की की राजधानी कहाँ पर है, अंकारा, ठीक है। और ये क्या है, अभी न्यूज़ में, जिसकी वजह से हम डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं मैं धीरे धीरे सारे क्वेश्चन पे बात करूँगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, ठीक है। तो हम इसमें बात करते हैं कि ये देखिए, ये क्या है, ये है तुर्की, ठीक है। ये क्या है, तुर्की। ये तुर्की का जो है मैप है, और इसमें हम बात करते हैं सापंका झील कहाँ पर है। तो इस जगह पर जो है आपको ये जो झील दिख रहा है, ये क्या है, सापंका झील है, ठीक है। ये क्या है, सापंका झील है, ठीक है। और ये क्या है, इमनित, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इमनित, जो कि ये इमनित की खाड़ी है, ठीक है। और ये क्या है, अदाब जारी, इसको क्या बोलते हैं हम, अदाब जारी, ठीक है। देखिए, तो इसका लोकेशन क्या है, सापंका झील का तुर्की में। तो इसका लोकेशन है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तुर्की के उत्तर, तुर्की में क्या है इसका लोकेशन, उत्तर पश्चिम इसका लोकेशन है, ठीक है। और इमनित की खाड़ी और अदाब जारी के बीच है। ये क्या है, इमनित की खाड़ी, और ये क्या है, अदाब जारी, दोनों के बीच में क्या है, सापंका झील है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बना रहे हैं सापंका झील को। ये क्या है कि हम मान लेते हैं कि ये क्या है, सापंका झील है, ठीक है। और ये क्या है, अभी इसमें क्या स्टोरी क्या चल रहा है कि इसका जो है पानी जो है वो गंदा हो गया, और पानी की जो यहाँ पर कमी होने लगी है, मीठे पानी की क्या होने लगी है, कमी होने लगी है। इसमें क्या है, अशुद्धियाँ आ गई है पानी के अंदर। हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस तरह से अशुद्धियाँ आई है और कैसे इसका समाधान हो सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखिए ये जो इसका जो कोस्टल रीजन है, तटीय क्षेत्र, देखिए ये जो आपको ये जो कोस्टल रीजन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, शहर बसे हुए हैं, यहाँ पर क्या है, शहर बसे हुए हैं, नगरीकरण है, और साथ में क्या है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी लगी हुई है, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पर औद्योगिकरण भी हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बातें, यहाँ जो शहरीकरण हुई है, नगरीकरण हुई है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ जो नगर का जो गंदा पानी है, ठीक है, गंदा पानी, और जो फैक्ट्री वगैरह से जो केमिकल रसायन जो होता है, ये सब क्या है कि ये सब जो है आपको इसके अंदर ही आ रहा है। ये सब गंदा पानी, ये रसायन वगैरह सब जितने भी हैं, ये सब क्या है, सापंका झील के अंदर आ रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये नष्ट होने के कगार पर आ गया है, ठीक है। हम इसकी कोस्टल रीजन की बात करते हैं। देखिए, कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये कोस्टल रीजन जो तटीय क्षेत्र होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, जीवों का प्राकृतिक आवास ये पूरी तरह से नष्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो जीवों का प्राकृतिक आवास है वो क्या है, पूरी तरह से नष्ट हो रहा है। देखिए, आने वाले समय में यह भी इकोलॉजिकल कोलैप्स का उदाहरण हो जाएगा। किसकी बात हो रही है, ये सापंका झील की बात हो रही है। इस तटीय क्षेत्र में जो
जीवों का प्राकृतिक आवास है वो क्या हो रहा है ना कि नष्ट हो रहा है। नष्ट क्यों हो रहा है? यहाँ पर जो शहर से जो गंदा पानी आ रहा है और फैक्ट्री से जो रासायनिक पदार्थ जो आ रहे हैं वो सब कहाँ पे आ रहे हैं? इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये सपंका झील के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये नष्ट होने के कगार पर है। मतलब ये हो सकता है कि कुछ दिनों में ये इकोलॉजिकल कोलैप्स का उदाहरण बन जाए, ठीक है। जैसा कि हम उर्मिया झील की बात करते हैं, वो क्या है? इकोलॉजिकल कोलैप्स, वो पूरी तरह से क्या हो गया? पारिस्थितिकी रूप से नष्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन इसमें जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी कुछ दिनों में लग रहा है कि ये पूरी तरीके से इकोलॉजिकल कोलैप्स का ये भी क्या हो उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों हो रहा है? इसके वजह से देखिए, ये नगरीकरण, औद्योगिकीकरण की वजह से क्या हो रहा है कि गंदा पानी, रसायन, कीचड़, मड, ठीक है, सब क्या हो रहा है? इसके अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है? यहाँ पर जब भी पानी के अंदर गंदा पानी, रसायन, कीचड़, मड आ जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? वहाँ से जलीय प्रदूषण, एक क्या होगा? एक तो जलीय प्रदूषण होगा और दूसरा क्या होगा? यूट्रोफिकेशन होगा, ठीक है। एक तो क्या होगा? जलीय प्रदूषण, ठीक है, जलीय प्रदूषण। और सेकंड क्या हो सकता है? यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो हम बात करते हैं ये यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ठीक है। हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? कोई वाटर बॉडी में रसायन आकर मिलता है तो उस जलीय भाग में उस रसायन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि किसी भी वाटर बॉडी में अगर कोई रसायन आके मिलता है तो क्या होता है कि उस वाटर बॉडी में उस रसायन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि ये फैक्ट्री से, मान लीजिए कि ये फैक्ट्री से रसायन आ रहा है XYZ, ठीक है। XYZ जो है रसायन है जो कि क्या फैक्ट्री से निकल के किस में मिल रहा है? जलीय भाग में मिल रहा है, ठीक है। जिसके अगर ये जलीय भाग में XYZ मिलेगा तो उस जलीय भाग में XYZ की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। उसकी जो मात्रा बढ़ जाएगी ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। कि किसी भी जलीय भाग में अगर रसायन की मात्रा बढ़ जाती है तो वो क्या होता है? वो यूट्रिफिकेशन होता है, ठीक है। तो देखिए, उसके वजह से क्या होगा? जब भी रसायन आके इसमें मिलेगा तो पानी क्या हो जाएगा ना, वो पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गंदा होने लगेगा, ठीक है। और पानी जब धीरे धीरे गंदा होने लगेगा तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर क्या होगा? बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगेगा ना। अगर पानी गंदा हो जाएगा, जैसे कि आपके शहर में, गांव, तालाब में देखिएगा, अगर पानी गंदा हो जा रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है? शैवाल की मात्रा जो है अचानक से बढ़ने लगती है। शैवाल की मात्रा जो अचानक से बढ़ने लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? शैवाल ब्लूम बोलते हैं, जिसको आप गांव देहात की भाषा में बोलते हैं जलकुंभी। जलकुंभी देखे होंगे कि तालाब वगैरह सब में जो है आपको जलकुंभी देखने को मिलता है। वही क्या है? वाटर ब्लूम है। उसी को हम बोलते हैं शैवाल बोलते हैं, जिसकी मात्रा क्या, वो क्या होता है? अत्यधिक बढ़ जाने के वजह से क्या होता है कि अगर शैवाल की मात्रा या जलकुंभी की मात्रा किसी भी तालाब में या झील में बढ़ जाती है तो उसके बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। हम उस परिणाम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि शैवाल ब्लूम क्या होता है। जलीय भाग में शैवाल की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है तो शैवाल ब्लूम कहते हैं उसे। और शैवाल क्या होता है कि जलकुंभी, ठीक है। अगर जलकुंभी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जा रही है अचानक से तो वो क्या हो जाएगा? शैवाल, उसको बोलेंगे शैवाल ब्लूम, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो शैवाल ब्लूम होता है, इसके अत्यधिक बढ़ने से इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। हम इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, जलीय भाग में सूर्य का प्रकाश कम हो जाएगा। देखिए, जब ही जो है तालाब के ऊपर शैवाल जो है, शैवाल बढ़ जाएगा और वो पूरा तालाब को जो है घेर लेगा शैवाल, तो वो पानी के ऊपर ही आएगा, पानी उसके नीचे रहेगा तो सूर्य की प्रकाश की कमी हो जाएगी, पानी के अंदर सूर्य की प्रकाश जा नहीं पाएगी, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम क्या उत्पन्न हुआ कि सूर्य की प्रकाश की कमी हो जाएगी पानी के अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा? अत्यधिक मात्रा में अगर शैवाल बढ़ रही है, ठीक है, तो उसका विनाश भी होगा, तो शैवाल सड़ेगा भी, ठीक है। जब शैवाल सड़ेगा, जिससे क्या होगा? दुर्गंध फैलेगा। आप जाइएगा तालाब के पास में, वहाँ पर जो अगर जलकुंभी सड़ जाती है तो कितना दुर्गंध फैलता है, ठीक है।
तो जलकुंभी के सड़ने से क्या होगा, दुर्गंध फैलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया उत्पन्न होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया उत्पन्न होगा। जब भी सड़ जाएगा, जब भी अगर शैवाल सड़ेगा, जलकुंभी अगर सड़ेगा तो वहाँ तो जल भी गंदा हो जाएगा, जल भी क्या हो जाएगा, सड़ने लगेगा, वहाँ से क्या है, गंदी स्मेल आने लगेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर बैक्टीरिया की जो है जनसंख्या बढ़ने लगेगी। और बैक्टीरिया की जनसंख्या जब भी बढ़ेगी तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी खपत अत्यधिक होने लगेगी। ठीक है, होने लगेगी ना। अगर अत्यधिक मात्रा में बैक्टीरिया बढ़ जाएगी तो अत्यधिक मात्रा में उसे ऑक्सीजन भी चाहिए, लेकिन पानी के अंदर क्या है, जो सीमित मात्रा में ऑक्सीजन है उसका वो सेवन करने लगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा, पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी होगी। और ऑक्सीजन की कमी जब भी होगी पानी के अंदर तो उस जल को हम क्या बोलेंगे, अनॉक्सी जल बोलेंगे। ठीक है, अगर पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम गई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, अनॉक्सी जल बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अनॉक्सी अगर जल है तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसके कारण क्या होगा, बीओडी की मात्रा बढ़ जाएगी। उसके क्या कारण क्या होगा, बीओडी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो बीओडी क्या होती है, बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, जब भी पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम जाएगी तो पानी के अंदर जो जीव हैं उसको तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो क्या होगा कि वहाँ पर बीओडी की मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगा वो बढ़ जाएगा। ये बीओडी क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि इन सब चीज़ों को जितने भी शैवाल ब्लूम के कारण जितने भी परिमाण आपको दिखे हैं, जैसा कि हम बात करते हैं सूर्य का प्रकाश का कम होना, शैवाल का सड़ना, दुर्गंध फैलना, बैक्टीरिया का उत्पन्न होना, जल का सड़ना, जल का अनोक्सी होना, बीओडी का बढ़ जाना। ठीक है, ये सब परिणाम जो है अगर एक साथ आ जाए, एक साथ इसके अंदर घटित हो तो उससे क्या होगा, एक साथ जोड़ दिया जाए तो जलीय जीवों की मृत्यु होने लगेगी। मान लीजिए कि ये क्या है, ये आपका सापांका झील है और इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ का जो है पानी सड़ रहा है, शैवाल ब्लूम हो रहा है, यहाँ का जल जो है अनोक्सी हो गया है, बीओडी की मात्रा बढ़ गई है। ये सब अगर कारण इसके अंदर इस जल में उत्पन्न हो जाए, जिसके वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो जलीय जीव रह रहा है वो क्या होगा, वो मरने लगेगा। ठीक है, अगर वो मरने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डेड जोन हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा, डेड जोन। डेड जोन का क्या मतलब होता है, मृत क्षेत्र। ठीक है, डेड जोन का क्या मतलब होता है, मृत क्षेत्र, इसको घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये इकोलॉजिकल कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है कि कुछ दिनों में सुनने को मिले, अगर इसको मैं पहले जैसा अगर नहीं बनाया गया तो ये कुछ दिनों में सापांका झील जो है वो डेड जोन हो जाएगा। ठीक है, ये मृत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्त, अब इसमें हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये सापांका झील कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको अगर मेरा लेक्चर शुरू से देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सापांका झील कहाँ पर है, यूट्रोफिकेशन क्या है। ठीक है, शैवाल ब्लूम क्या होता है, मृत क्षेत्र क्या है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे मृत सागर के बारे में, हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, एक बार में अगर समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, जय हिंद।